जय हिंद साथियों, मैं प्रबल आप सभी का आपके अपने परिवार प्रैपकर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, बेहतर तरीके से आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। लेकिन कभी कभी आप क्या कर देते हैं, क्लास को गैप कर देते हैं। कभी कभी आप क्या कर देते हैं, लास्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं बताते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बुरी बात है। ये डेली आपको करना पड़ेगा, डेली आपको देखना पड़ेगा, डेली आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो आपको क्या हो जाएगी, दिक्कत की बात हो जाएगी। तो एक बार जितने भी हमारे प्यारे साथी अभी इस सेशन में जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों को सबसे पहले गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को नमस्ते, सभी लोगों को प्रणाम, सभी लोगों को नमस्कार, सभी लोगों को सबसे पहले सुप्रभात। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार प्रैपकर में। अगर आपने इस सेशन को अभी शेयर नहीं करा है तो एक बार अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देंगे। जिन्होंने भी इस सेशन को लाइक नहीं करा होगा, एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर देंगे और शानदार तरीके से नोटबुक को उठा लीजिएगा। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कौन से स्टेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो आज आपको पता चलेगा। कल हमने साउथ के स्टेट्स को शुरू कर दिया था। सबसे पहले हम ईस्टर्न कोस्ट के सारे स्टेट्स को पढ़ेंगे, फिर वेस्टर्न कोस्ट के स्टेट्स को पढ़ेंगे, फिर बीच में हम लोग चीजों को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम बिना लेट किए अपने सेशन को शुरू करते हैं। तो अगर आपने प्रैपकर यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करके एक बार शानदार तरीके से सभी लोग बता दीजिएगा कि ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अभी तक जो चीजें हैं आपको याद हो गया होगा ना। मैप भी साथ में याद करते जाना है, मैप भी साथ में याद करते जाना है। मैप को भूल गए तो फिर समझ जाओ कि हमारा सब पढ़ाई लिखाई बेकार हो जाएगा। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तमिलनाडु के बाद आज हमारा डिस्कशन का पॉइंट है आंध्र प्रदेश। आज हमारा डिस्कशन का क्या पॉइंट है भाई, तो आज हमारा डिस्कशन का पॉइंट है आंध्र प्रदेश। आज हम लोग किसको डिस्कस करने वाले, आंध्र प्रदेश को। दो तीन चीजों की चर्चा करेंगे। एक, ये कौन से देश को आपके टच करता है, तो आंसर होगा कि किसी भी देश को नहीं। फिर आ जाता ओशियन, कौन से ओशियन को टच करता है, तो आंसर क्या हो जाए भाई, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। और उसके बाद कौन सा आ जाता है, स्टेट आ जाता है। उसके बाद कौन सा आ जाता है, राज्य आ जाता है। जब हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य के रूप में कौन कौन सा टच करता है भाई, तो एक कौन सा हो गया बाबू, कर्नाटक हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, तमिलनाडु हो गया। और तीसरा कौन सा हो गया, तेलंगाना हो गया। उसके बाद चौथा कौन सा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। पांचवा कौन सा हो गया, ओडिशा हो गया। तो देख लीजिए ये पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पे ओडिशा, यहाँ पे थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा यहाँ पे किससे, छत्तीसगढ़ से। फिर यहाँ पे आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना, फिर कौन सा, कर्नाटक, और फिर कौन सा, तमिलनाडु। तो एक नंबर, फिर ये दो, फिर ये तीन, फिर ये चार, और फिर कौन सा हो जाता है भाई, आपका हो जाता है पांच। और फिर कौन सा हो जाता है, पांच हो जाता है। यही सारे के सारे स्टेट्स हैं। तो टोटल हम राज्यों की बात करें तो टोटल 5 राज्यों की सीमाओं को ही क्या करता है, स्पर्श करता है। 5 राज्यों की सीमाओं को टच करता है। तो देख लिया ना आपने, ऊपर से देखिए आंध्र प्रदेश में ओडिशा देख लिया आपने, वेरी गुड। ओडिशा देख लिया आपने, वेरी गुड, एक हो गया ओडिशा, एक हो गया। फिर दूसरा कौन सा हो गया, छत्तीसगढ़, यहाँ पे टच करता है, दूसरा हो गया। फिर तीसरा कौन सा हो गया, तेलंगाना, ये इसी से निकला हुआ है। और चौथा कौन सा हो गया, कर्नाटक हो गया। और पांचवा कौन सा हो गया भाई, तमिलनाडु हो गया। और उसके अलावा केरला से कोई भी कनेक्शन नहीं है। इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है, इसको आपको समझने की जरूरत है। तो आपको समझ में आ गया। तो कौन सी आपकी खाड़ी, तो खाड़ी की बात करें तो आपकी कौन सी हो जाती है, बंगाल की खाड़ी। कौन सी हो जाती है, बंगाल की खाड़ी। और पुडुचेरी का यहाँ पे भी, और पुडुचेरी का एक प्लेस यहाँ पे भी, यानाम, उसके बारे में आपको डिस्कस करूंगा। तो बंगाल की खाड़ी को संपर्क करता है क्योंकि ये कोस्ट वाला एरिया है, ईस्टर्न कोस्ट है। तो ईस्टर्न कोस्ट में कल की क्लास में मैंने तमिलनाडु पढ़ा है, आज आंध्र प्रदेश, और कल की क्लास में ओडिशा आपको पढ़ाते हो, उसके बाद वेस्ट बंगाल पढ़ा देंगे। यहां तक की चीजें आपकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो आंध्र प्रदेश में सीधे तौर पे आप लोगों को समझना है कि टोटल आपके 5 राज्यों को क्या करता है, टच करता है। लिख लिया होगा आप सभी लोगों ने, बिल्कुल लिख लिया होगा। अब हम आगे की चर्चा करेंगे, बिल्कुल आगे की चर्चा करेंगे। सभी लोग सेशन में जुड़ जाएंगे। जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और शानदार तरीके से आगे की ओर बढ़ जाएंगे। शानदार तरीके से आगे की ओर बढ़ जाएंगे। ये देख लीजिए, ये आंध्र प्रदेश का पूरा क्या भाई, आंध्र प्रदेश का पूरा। अब देखो आंध्र प्रदेश में ही आप एक चीज आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम में आपको क्या क्यों दिखा रहा हूं भाई, मछलीपट्टनम में आपको क्या क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि यही मछलीपट्टनम था जहां पे सबसे पहले डचों ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री स्टेब्लिश करी थी। जहां पे सबसे पहले
आपकी किसने इस्टेब्लिश करी थी फैक्ट्री? आपके अंग्रेजों ने फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी थी। तो वो चीज, और ये देखो कुरनूल की गुफा, जब भी हम आपको स्टोन एज पढ़ाता हूं तो उसमें कुरनूल की गुफा की चर्चा करता हूं। ये चित्तौड़ को आप लोग देख लीजिए, नेल्लोर को देख लीजिए, गुंटूर को देख लीजिए, ये काकीनाडा को देख लीजिए, विशाखापट्टनम को देख लीजिए, इस श्रीकाकुलम को देख लीजिए, ये सारे के सारे। तो मसूलीपट्टनम, अब एक एक करके हम आपको डिस्कस करेंगे, बताएंगे, तो और आपको चीजें क्लियर होते जाएंगे दिन पर दिन। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि क्या हमको समझना है कि अगर हम आंध्र प्रदेश के गठन की बात करें तो आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था भाई? तो आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था? 1953 में हुआ था। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र राज्य का गठन हुआ था। आपको एक चीज पता होगा कि कांग्रेस के नेता थे जिनका नाम क्या था? पोटी श्रीरामल्लू। पोटी श्रीरामल्लू ने क्या कर दिया कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद, रिपब्लिक के बाद, उन्होंने वहां पे आमरण अनशन कर दिया। बोल उनका डिमांड क्या था भाई? भाषा के आधार पे राज्य का डिमांड था, जबकि कांग्रेस इस बात के समर्थन में नहीं थी कि नहीं, भाषा के आधार पे राज्य का विभाजन नहीं होना चाहिए। वो लगातार आपके हड़ताल पे बैठ गए, भूख हड़ताल पे बैठ गए, और आखिरकार भूख हड़ताल के कारण उनकी क्या होगी? मृत्यु हो गई। बाद में इस चीज को मानना पड़ा और भाषा के आधार पे पहले राज्य का गठन हुआ, और वो पहला राज्य क्या कहलाया? वो पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश कहलाया। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन, ये बहुत ही आधार, मतलब क्या बोलते हैं, आधारभूत सवाल है, और ये आपके पेपर में पूछा भी गया है। तो भाषा के आधार पे जब हम डिस्कस करते हैं कि भाषा के आधार पे गठित होने वाला, भाषा के आधार पे गठित होने वाले पहले राज्य की बात करें तो पहला राज्य कौन सा हो जाता है भाई? तो आंसर आप लोग क्या बता दोगे? आंध्र प्रदेश हो जाता है। पहला राज्य कौन सा हो जाता है बाबू? तो पहला राज्य कौन सा हो जाता है? आंध्र प्रदेश हो जाता है। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य की बात करें, पहले स्टेट की बात करें, तो पहले राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का नाम देखने को मिलता है। अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि ठीक है भैया, अगर हम इसके स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश के रूप में हुआ। यहां पे केवल और केवल क्या नाम था? आंध्र नाम था। यहां पे जो 1953 की जब हम बात करते हैं तो 1953 में केवल और केवल क्या नाम था? आंध्र था। और 1 नवंबर 1956 को ये क्या बन गया भाई? तो ये बन गया आंध्र प्रदेश हो गया। तो ये तीनों चीजें क्लियर हो गई, लिख लिया आप लोगों ने। प्रॉपर तरीके से खूब अच्छे से कॉपी में नोट्स बनाना है, और डेली लास्ट क्वेश्चन का कमेंट में आंसर बताना है। जो भी हमारे प्यारे साथी रेगुलर बेसिस पे ऑफलाइन में कमेंट में आपके आंसर बताते जाएंगे, तो लास्ट डे जिस दिन राज्य दर्शन की अंतिम क्लास होगी, क्योंकि मैं डेली डायरी में डेट वाइज में सारे बच्चों का नाम लिख रहा हूं, जो डेली आते हैं उनको टिक कर देता हूं, जिनका कमेंट नहीं दिखता है डेली उनको क्या कर देता हूं? क्रॉस करते रहता हूं। तो लास्ट में डायरी में अंतिम दिन जिन भी बच्चों के नाम के ऊपर टिक रहेगा उन सभी लोगों को राज्य दर्शन की एक बहुत ही प्यारी सी किताब आपको मिलेगी। तो सवाल आप लोग समझ गए। तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र राज्य का गठन हुआ। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश बना। और इसके स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई, किसके रूप में? आंध्र प्रदेश के रूप में। चीजें क्लियर होगी। अब चलो, मैंने आपको क्या बताया कि जब आंध्र प्रदेश से जब आपके तेलंगाना अलग नहीं हुआ था, तेलंगाना अलग नहीं हुआ था, तब इनकी राजधानी के रूप में क्या था? हैदराबाद। तब इसकी राजधानी के रूप में क्या था? हैदराबाद। अब जैसे ही आपके तेलंगाना माइनस हो गया तो हैदराबाद राजधानी के रूप में भी खत्म हो गया। जब अलग हुआ था ये राज्य, तब जाके कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा थी कि आप कुछ सालों तक हैदराबाद को राजधानी के रूप में यूज कर सकते हैं। तब तक आपको दूसरी राजधानी के रूप में क्या करना है? तब तक आपको दूसरी राजधानी के रूप में अमरावती को क्या करना है? डेवलप करना है। अमरावती को क्या करना है? डेवलप करना है। तो इस तरीके से आंध्र प्रदेश की आपकी राजधानी की बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी के तौर पे किसको देखा जा सकता है? अमरावती। लेकिन जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों एक हुआ करते थे तब उस समय उसकी राजधानी के तौर पे किसका देखने को मिलता है? हैदराबाद। लेकिन अभी के समय में इसकी कैपिटल क्या है? अमरावती। इसको आप लोग ध्यान रख लीजिएगा भाई, ठीक है, बहुत बेहतर। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो 1,60,205 स्क्वायर किलोमीटर इसकी टोटल आपकी क्या भी एरिया है। 1,60,205 स्क्वायर किलोमीटर इसकी टोटल आपकी एरिया है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो 4,93,86,799, 4,93,86,799। और लैंग्वेज की बात करें तो आंध्र प्रदेश के लोगों के द्वारा क्या बोला जाता है? तेलुगु।
क्या बोला जाता है? तेलुगु। केरल में कन्नड़ बोला जाता है, तेलंगाना में भी तेलुगु बोला जाता है, तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है। तो ये साउथ के कुछ लैंग्वेजेस की बात करें तो उसमें आपके कन्नड़ आ जाता है, उसके बाद मलयालम आ जाता है, उसके बाद आपके क्या बोलते हैं कि तमिल आ जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है? तेलुगु आ जाता है। तो आप तो साउथ के मूवी को खूब अच्छे से देखते होंगे। गोल्ड माइंस पे हम भी देखते रहते हैं क्योंकि हमारा बहुत ही बेहतरीन पसंदीदा आपका मूवी होता है। तो 4,93,86,799। और लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ की लैंग्वेज क्या है? तेलुगु। लिख लिया आप लोगों ने। तो आज के बाद से जब भी आपसे प्रश्न पूछे तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ पे? अमरावती। यहाँ के एरिया की बात करें तो 1,60,205 स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन की बात करें तो 4,93,86,799। अगर यहाँ के लैंग्वेजेस की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? तेलुगु हो जाएगा। अगर यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी तो 310 प्रति वर्ग किलोमीटर। 310 प्रति वर्ग किलोमीटर यानी एक स्क्वायर किलोमीटर में टोटल आपके कितने लोग आपके निवास करते हैं? तो टोटल आपके 310 लोग निवास करते हैं, 310 आपके पीपल निवास करते हैं। तो अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो एक स्क्वायर किलोमीटर में 310 लोग आपके निवास करते हैं। ठीक है भाई, पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया। अगर ये मैं आके लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी रेट के रूप में क्या देखने को मिल सकता है? 67.77%। 67.77% यहाँ की लिटरेसी रेट है। इसमें पुरुष आपके 75.57% और महिलाओं की बात करें तो 59.59% यहाँ की लिटरेसी रेट को आप देख सकते हैं। यानी साउथ के अन्य राज्यों की तुलना में, जैसे मैंने आपको कल पढ़ाया था, तमिलनाडु मैंने पढ़ाया था, जब मैं केरल भी पढ़ाऊंगा तो उसके तुलना में यहाँ पे लिटरेसी रेट थोड़ा सा सही नहीं देखने को मिलता है। तो आंध्र प्रदेश में पॉपुलेशन डेंसिटी टोटल कितना है भाई? 310। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है? ये भी चीज आपको अच्छे से पता है। एक स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाली टोटल आपकी जो जनसंख्या है उसी को बोलते हैं। ठीक है। और लिटरेसी रेट कितना हो गया? 67.77%, जिसमें आपके मेल का क्या हो गया? 75.57% और फीमेल का क्या हो गया? 59.59% आपका फीमेल का हो गया। आपने बोला कि बिल्कुल। अब यहाँ पे एक एक करके बातों को समझते हैं, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे प्यारे साथी सेशन को लाइव देख रहे हैं अपने अपने फोन को चेक करके, जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं करा है लाइक कर दीजिए, जिन्होंने भी प्रैपकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक बार सभी मिलकर अपने दोस्तों के बीच में इस सेशन को शेयर कर दीजिए। कम से कम 200 का आंकड़ा लाइव में आप लोग पार कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं बेस्ट कंटेंट आपको दे रहा हूं और बेहतरीन तरीके से आपके लिए मैं सुबह में उठ के मेहनत करता हूं, अगर आप डेली अपने नींद को पराजित करके, अगर डेली आप अपने नींद को छोड़ के और बेहतरीन तरीके से आप ये 5 महीने 6 महीने मेहनत कर लेते हो, तो आगे आपको बेहतरीन बेड भी मिलेगा सोने के लिए, बहुत ही सुंदर मुलायम सा कंबल भी मिलेगा सोने के लिए, तकिया भी मिलेगा। तो एक सर के पास लगा लेना, एक पैर के पास लगा लेना। गर्मी में एसी मिलेगा, ठंड में हीटर मिलेगा, लेकिन कब? जब यही 6-7 महीना आप न गर्मी समझो, न ठंडी समझो, न रजाई की इंपॉर्टेंस को समझो, न आप पंखे की इंपॉर्टेंस को समझिए। आप केवल और केवल अपने स्टडी, अपने करियर के इंपॉर्टेंस को समझिए, अपने माँ बाप के सपने के इंपॉर्टेंस को समझिए। तो जो भी साथी इस चीज को सोचते हैं कि 2 घंटा और मैं सो जाऊंगा, तो 2 घंटा कम सो जाओ, 6 बजे उठ जाओ, 6 बजे प्रॉपर तरीके से डेली इस क्लास को ले लीजिए, प्रॉपर डेली नोट्स बना लीजिए, और इस क्लास से बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो जिन्होंने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं करा, करके एक बार सेशन को शेयर करके प्रैपकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्रैपकर एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से जरूर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो राजकीय पशु की बात करें तो राजकीय पशु के तौर पे काला हिरन देखने को मिलता है। कौन सा देखने को मिलता है भाई? काला हिरन देखने को मिलता है। तो काला हिरन, इसी को क्या बोला जाता है? चिंकारा बोला जाता है। तो यहाँ के राजकीय पशु के तौर पे किसका नाम देखने को मिलता है भाई? तो काला हिरन। और काला हिरन क्या होता है भाई? तो काला हिरन को चिंकारा भी आपके कहा जाता है। राजकीय पक्षी की बात करें तो कितना प्यारा पक्षी है, इसको क्या बोला जाता है? नीलकंठ। इसका मतलब क्या है कि जिसका कंठ आपका क्या हो भाई? जिसका कंठ आपका रेड हो, जिसका कंठ क्या हो बाबू? जिसका कंठ क्या हो? रेड हो, जिसका कंठ क्या हो? लाल हो, उसको क्या बोला जाता है? नीलकंठ बोला जाता है। तो अगर हम इसके राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी के तौर पे नीलकंठ का नाम आपको देखने को मिलता है। किसका नाम भाई? नीलकंठ का नाम आपको देखने को मिलता है। अगर हम राजकीय फूल की बात करें तो राजकीय फूल के तौर पे कुमुदनी का नाम आपको देखने को मिलता है। किसका भाई? कुमुदनी का नाम आपको देखने को मिलता है, जो कि यहाँ का राजकीय फूल है। तो तीनों आपने नोट कर लिया, राजकीय पक्षी भी नोट कर लिया,
राजकीय फूल भी नोट कर लिया और राजकीय आपके पशु भी नोट कर लिया आप लोगों ने। राजकीय वृक्ष की बात करें तो नीम, आप लोगों को पता है ना कि नीम जितना ही ज्यादा कड़वा होता है, कभी कभी आपको मैं बुरा लगता हूं, क्यों लगता हूं, क्योंकि मैं आपको डांट देता हूं, मैं आप जब आप गलत करते हो तो उस समय मैं आपको रोक देता हूं, उस समय मैं आपको क्या कर देता हूं, मना कर देता हूं, तो आपको मैं बुरा लगता हूं। लेकिन नीम भी वैसा ही है, नीम भी आपको क्या लगता है, कड़वा लगता है। ठीक है भाई, नीम भी आपको क्या लगता है भाई, कड़वा लगता है। और लेकिन वो आपके हेल्थ के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो नीम एक औषधि के रूप में, एक जड़ी बूटी के रूप में, एक मेडिसिन के रूप में काम करता है भाई, एक मेडिसिन के रूप में काम करता है, लेकिन उसको उसका स्वाद जो होता है कड़वा होता है। तो यहाँ के राजकीय वृक्ष के तौर पे किसका, नीम। अगर यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो वाईएस जगनमोहन रेड्डी, वाईएस जगनमोहन रेड्डी की बात करें तो इसके बारे में आपसे सवाल पूछा जाए तो मेरे प्यारे साथियों, इसके आपके सीधे तौर पे मुख्यमंत्री के रूप में, आपके सीएम के रूप में आंसर क्या हो जाता है भाई, जगनमोहन रेड्डी का नाम आ जाता है। इनके मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं, जगनमोहन रेड्डी। अगर यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो इनके राज्यपाल का नाम क्या है, विश्वभूषण हरिचंदन। यहाँ के राज्यपाल का नाम क्या है, तो राज्यपाल के बारे की समझने की जरूरत है। तो यहाँ के राज्यपाल के बारे में विश्वभूषण हरिचंदन का नाम आपको देखने को मिलता है। मुख्य सचिव जो है इनका नाम क्या है, समीर शर्मा। मुख्य सचिव जो है इनका नाम क्या है, समीर शर्मा। मुख्य न्यायाधीश यहाँ के प्रशांत कुमार मिश्रा जी हैं। ठीक है भाई। अगर प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें, नीलम संजीव रेड्डी। अब देखो, यही नीलम संजीव रेड्डी, यही नीलम संजीव रेड्डी भारत के क्या बने, निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। यही नीलम संजीव रेड्डी भारत के बाद में क्या चुने गए भाई, राष्ट्रपति चुने गए निर्विरोध तरीके से। लेकिन निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने से पहले एक बार वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे और उसमें वो पराजित हो गए थे। तो ये आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, नाम क्या था, नीलम संजीव रेड्डी आपका इनका नाम था भाई। अगर यहाँ के प्रथम राज्यपाल की बात करें तो चंदूलाल माधवलाल, नाम क्या था बाबू, चंदूलाल माधवलाल इनके प्रथम राज्यपाल का नाम था। अब चलो आगे की इंफॉर्मेशन को देखते हैं। आप सभी लोगों ने नोट कर लिया है, एक बार बता दीजिएगा सभी लोग, सब लोग बता दीजिए। सबने नोट कर लिया बेटा, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। कोई भी दिक्कत है तो आप बता दीजिए, नहीं आपको दिक्कत है ना, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट के रूप में क्या देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को देखने को मिलता है। किसको देखने को मिलता है भाई, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को देखने को मिलता है। और इसकी स्थापना की बात करें तो कब क्या, 2019 में। और मुख्य पीठ इसके कहां पे है भाई, अमरावती में है भाई। मुख्य पीठ कहां पे, अमरावती। क्योंकि आपको पता है कि आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ था। विभाजन होने के बाद क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश से निकल के तेलंगाना एक नया राज्य बन गया। तो अब इसको भी हाई कोर्ट की जरूरत थी, तेलंगाना को भी आपकी हाई कोर्ट की जरूरत थी। तो यानी यहां पे आपको देखने की जरूरत है कि अगर हम इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें 2019 में, लेकिन इसका मुख्य पीठ कहां पे है, तो मुख्य पीठ आपके अमरावती में स्थित है। आपने बोला कि बिल्कुल। कुल जिलों की संख्या की बात करें तो टोटल आपके आंध्र प्रदेश में टोटल आपके कितने डिस्ट्रिक्ट है भाई, 13 डिस्ट्रिक्ट है। टोटल आपके कितने जिले हैं भाई, तो टोटल अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में टोटल आपके जिलों की संख्या कितनी भाई, तो टोटल आपके जिले हैं, टोटल मेरे प्यारे साथियों, टोटल आपके जिले हैं, टोटल आपके जिले मेरे प्यारे साथियों कितने हैं, 13 हैं। आपने बोला कि बिल्कुल ये बात हम समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं, शानदार तरीके से हम समझ गए। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अच्छे तरीके से बताना चाहता हूं। तो टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई भाई, 13। अब देखो 13 जिलों में टोटल लोकसभा सीट कितने हैं, तो लोकसभा सीट आपके 25 है। राज्यसभा सीट की बात करें तो राज्यसभा सीट क्या है, 11। और विधानसभा सीट की बात करें तो विधानसभा सीट क्या है, 175। अब आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे आपके विधान परिषद की बात अगर हम करें तो टोटल 6 स्टेट में कौन कौन से, तो एक तो बिहार, फिर यूपी, फिर कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र, फिर कौन सा हो जाएगा भाई, कर्नाटक, फिर कौन सा हो जाएगा, तेलंगाना, फिर कौन जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे आपके देखने को मिलता है ये भी। ठीक है भाई, ये पूरी की पूरी बात समझिए। तो कुल जिलों की संख्या टोटल आपकी 13 है, लोकसभा सीट आपकी 25 है, राज्यसभा सीट आपकी 11 है,
और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो आपके 175 175 है। यानी अगर यहाँ पे किसी को सरकार बनाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो उसको लगभग 89 सीट आपको प्राप्त करना पड़ेगा, 89 सीट आपको प्राप्त करना पड़ेगा, तब जाके होगा भाई। अगर यहाँ के नृत्य की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि आंध्र प्रदेश के डांस में यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण यहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य है, यहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य है वो शास्त्रीय नृत्य के तौर पे किसको देखने को मिलता है, कुचिपुड़ी को देखने को मिलता है। लेकिन अन्य जो यहाँ के लोकल डांस है, फोक डांस है, बाथा कम्मा हो गया, जैसे मथुरी धमाल हो गया, जैसे आपके डंडारिया हो गया, जैसे आपका वीरा नाट्यम हो गया, जैसे आपका गोबी हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या है भाई, ये सारे के सारे यहाँ के डांस है। अगर इसके बारे में सवाल पूछा जाए तो मेरे प्यारे साथियों जबरदस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से, तो अगर डांस की बात करें तो डांस के रूप में यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य के रूप में किसका नाम देखने को मिलता है, कुचिपुड़ी का नाम देखने को मिलता है। अन्य अगर हम फोक डांस की बात करें तो बाथा कमा का नाम देखने को मिलता है, फिर मथुरी धमाल का नाम देखने को मिलता है, फिर डंडारिया का नाम देखने को मिलता है, वीरा नाट्यम का नाम देखने को मिलता है, गोबी का नाम देखने को मिलता है। और पूरे भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा बड़ा राज्य है कौन भाई, आंध्र प्रदेश। इसके बारे में तो मैंने क्या बोला कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये क्या बोला भाई, चौथा राज्य, पूरा एरिया पॉइंट ऑफ व्यू से चौथा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से ये भारत का 8वां राज्य है। इन दोनों बातों को भी याद रख लीजिएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला कौन है भाई, तो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से पहला राजस्थान, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से पहला कौन सा भाई, उत्तर प्रदेश। तो पहला उत्तर प्रदेश और इधर पहला राजस्थान। तो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के दृष्टिकोण से आंध्र प्रदेश का लोकेशन भी आप लोग लिख लीजिएगा। अब थोड़ा इसकी चौहद्दी को देखिए, मैंने ऐसे पहले चौहद्दी आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूं, फिर भी मैं एक बार आपको बताना चाहता हूं। ये कौन सा भाई, आंध्र प्रदेश। जब आंध्र प्रदेश के नॉर्थ में बात करते हैं तो नॉर्थ में क्या देखने को मिलता है भाई, तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा देखने को मिलता है। ठीक है भाई। अगर हम इसके वेस्ट में बात करें तो वेस्ट में कौन सा है, कर्नाटक, ईस्ट में कौन सा है, बंगाल की खाड़ी, और साउथ में कौन सा है, तमिलनाडु। इसको लिख लीजिए आप सभी, इसको आप लोग लिख लीजिए। तो मैंने आपको बता दिया, फिर से आप ध्यान दे दीजिए। मैंने क्या बोला, आंध्र प्रदेश की बात करें तो नॉर्थ में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, फिर उधर वेस्ट में बात करें तो कर्नाटक, ईस्ट की बात करें तो बंगाल की खाड़ी, अगर साउथ की बात करें तो आपका कौन सा हो जाता है, तमिलनाडु। ये पूरी बात समझ में आ गया? आपने बोला कि ठीक भाई ये पूरी बात हम समझ में आ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यह कि ट्राइब्स की बात करें, यहाँ की ट्राइब्स की बात करें तो चेंचू, फिर कौन सा हो जाता है, कोया, फिर कौन सा हो जाता है, गडाबा, फिर कौन सा हो जाता है, लंबाडा, फिर कौन सा हो जाता है, सवारा, फिर कौन सा हो जाता है, ये नाडी। ये सारी के सारे आंध्र प्रदेश के क्या है, ट्राइब्स हैं। ये सारे के सारे आपके क्या है, ट्राइब्स हैं। तो ये चीज आपने नोट कर लिया, एक बार जल्दी से आप लोग बता दीजिए जिन भी साथियों ने नोट कर लिया। सभी लोग बताइए, जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं। अगर हम इसके ट्राइब्स की बात करें तो ट्राइब्स के रूप में कौन सा आ जाता भाई, चेंचू, गोया, गडाबा, लबांडा, सवारा और ये नाडी। ये सारे के सारे क्या है भाई, यहाँ की ट्राइब्स है। ये सारे के सारे यहाँ की क्या है, जनजाति है। अब चलो भाई, अब हम आंध्र प्रदेश में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में बात करेंगे। पहला कौन सा आ जाता है, कृष्णा नदी के ऊपर नागार्जुन सागर परियोजना, मुचकुंड नदी के ऊपर मुचकुंड परियोजना। अब देखो, ये सवाल आपने बहुतों बार बनाया होगा, बिल्कुल बनाया होगा, ये सवाल आपने बहुतों बार बनाया होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन ये सवाल जो है, अगर आज के बाद से पूछ दे कि मुचकुंड परियोजना कहां पे स्थित है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से राज्य में स्थित है। चलो राज्य भी आपने बता दिया, लेकिन आप बोलोगे कि लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो मुचकुंड
जो नाम है ये मिस्टेक हो गया है, इसका स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको भी ठीक कीजिए। तो लेकिन ठीक नहीं करने की जरूरत है, ये खुद सही है। मुचकुंड नदी के ऊपर जो प्रोजेक्ट है उसको क्या बोला जाता है? मुचकुंड प्रोजेक्ट कहा जाता है। जबकि कृष्णा नदी के ऊपर कौन सा है? नागार्जुन सागर परियोजना है। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की बात करें तो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के ऊपर ये और मुचकुंड नदी के ऊपर ये। अब आ जाता है कौन सा? बाघ अभ्यारण्य आ जाता है। कौन सा आ जाता है बाबू? बाघ अभ्यारण्य आ जाता है। तो बाघ अभ्यारण्य की बात करें तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम। कौन सा आ जाता है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम आ जाता है। तो बाघ अभ्यारण्य की बात करें, टाइगर रिजर्व की बात करें तो टाइगर रिजर्व में नागार्जुन सागर श्रीशैलम का नाम आपके आ जाता है। आपने बोले कि बिल्कुल। अब देखो यहाँ की जीआई टैग की बात करें तो ये जीआई टैग अगर यहाँ की बात करें, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर की बात करें तो एक तो अराकू वैली हो जाता है और दूसरा एक कॉफी का प्रकार होता है। दूसरा एक कॉफी का प्रकार होता है और उस कॉफी को क्या बोला जाता है? अरेबिका कॉफी। इसके बारे में समझिएगा, खूब अच्छे से समझिएगा मैंने क्या बोला। तो भाई अगर जीआई टैग की बात करें तो अराकू वैली और फिर कौन सा हो गया? अरेबिका कॉफी हो गया। अरेबिका कॉफी, अराकू वैली और अरेबिका कॉफी को जीआई टैग आपके प्राप्त हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर आपके प्राप्त हुआ है। अगर यहाँ की हम योजना की बात करें तो जगनान चेदोटू योजना बहुत फेमस है, सॉल्ट कार्यक्रम बहुत फेमस है, स्ट्री योजना बहुत ही ज्यादा आपके इसका यानी आंध्र प्रदेश का बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ही ज्यादा आपके क्या है फेमस है। नदी की बात करें तो आंध्र प्रदेश में दो नदियों का महत्वपूर्ण स्थान, गोदावरी और कौन सा भाई? कृष्णा। एक नदी का नाम क्या है? गोदावरी और दूसरे नदी का नाम क्या है? कृष्णा। इन दोनों को आपको देखने को मिलता है। आपने बोले कि ठीक है। अगर हम यहाँ की झील की बात करें, अगर हम यहाँ की लेक की बात करें तो यहाँ पे झील के रूप में तो कौन कौन सा देखने को मिलता है? कोलेरू झील, फिर कौन सा देखने को मिलता है? पुलिकट झील, फिर कौन सा देखने को मिलता है? कंबम झील, फिर कौन सा देखने को मिलता है? हुसैन सागर झील, फिर कौन सा? दुर्गम चेरुवो झील, फिर मैलावरम झील, फिर कौन सा? औक झील, फिर कौन सा? तातीपुरी झील, फिर कौन सा? श्रीशैलम झील। तो आंध्र प्रदेश में ये सारे के सारे आपके झील भी स्थित है। ये सारे के सारे आपके झील भी स्थित है, इसको भी आपको समझने की जरूरत है, जबरदस्त तरीके से आपको समझने की जरूरत है भाई मेरे प्यारे साथियों। जबरदस्त तरीके से आपने लिख लिया तो आप लोग बता दीजिए, लिख लिया तो आप लोग बता दीजिए, लिख लिया तो आप लोग बता दीजिए। तो पहला कौन सा हो गया? कोलेरू, फिर कौन सा हो गया? पुलिकट, फिर कौन सा हो गया? कंबम, हुसैन सागर, फिर कौन सा हो गया? दुर्गम चेरुवू, फिर कौन सा हो गया? मैलावरम, फिर कौन सा हो गया मेरे प्यारे साथियों इसके बाद? औक, फिर कौन सा हो गया? तातीपुरी, फिर कौन सा हो गया? श्रीशैलम। ये सारे के सारे आपके झील है। पुलिकट झील दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी की झील है भारत में। तो अगर आपसे आज के बाद से सवाल पूछा जाए तो पुलिकट झील कहां पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। और भारत में दूसरा सबसे बड़ा खारा पानी का झील कौन है? पुलिकट झील, और वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और लेकिन सवाल मैं आपसे यही भी पूछ देना चाहता हूं, आप लोग बताइएगा कि प्रथम खारे पानी की झील की बात करें तो उसका नाम बताइए। जितने भी हमारे प्यारे साथी मेरे बब्बर शेर और शेरनी जितने भी सेशन को लाइव देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं करा है तो एक बार अपने अपने फोन को चेक करके शानदार तरीके से सेशन को, शानदार तरीके से आप लोग सेशन को क्या कर देंगे? शेयर कर देंगे। जिन्होंने भी लाइक नहीं करा है लाइक कर दीजिए भाई। सब अच्छे तरीके से शानदार तरीके से सेशन को लाइक करके प्रैप कर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो समझ गए। तो पहला खारा पानी का झील भारत में सबसे बड़ा कौन सा, ये आंसर आपको बताना है। लेकिन मैंने क्या बताया कि दूसरा सबसे बड़ा झील की बात करें तो दूसरे सबसे बड़े में पुलिकट झील का नाम आ जाता है। बांध की बात करें तो बांध कौन सी भाई? पेनार नदी के ऊपर सोमशिला बांध, कृष्णा नदी के ऊपर श्रीशैलम बांध और कृष्णा नदी के ऊपर ही नागार्जुन सागर बांध। तो नागार्जुन देख लो, कृष्णा नदी के ऊपर दो बांध, एक श्रीशैलम बांध, एक कृष्णा नदी के ऊपर श्रीशैलम बांध और एक कृष्णा नदी के ऊपर नागार्जुन सागर बांध। और पेनार नदी के ऊपर कौन सा बांध आ जाता है? सोमशिला बांध आ जाता है, सोमशिला बांध। तो ये सारे के सारे डैम है जहां से रिलेटेड डैम श्योर क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बता दीजिएगा। कल्याणी बांध की बात करें तो कौन सी नदी पर स्थित है भाई? स्वर्णमुखी बांध पे। और मचकुंड नदी के ऊपर कौन सा भाई? जलकुट बांध, मचकुंड बांध। ये भी मैंने आपको समझा दिया, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब चलो खेती।
अगर हम आंध्र प्रदेश के मेन ऑक्यूपेशन की बात करें, अगर प्रोफेशन की बात करें, तो भाई मुख्य व्यवसाय क्या है? खेती। ये आंध्र प्रदेश के 62% हिस्सों में 62% हिस्सों में खेती होती है। और यहाँ के मुख्य फसल की बात करें आंध्र प्रदेश के, तो मुख्य फसल के रूप में किसको देखने को मिलता है भाई? चावल को देखने को मिलता है। राज्य के कुल अनाज के उत्पादन का 77% भाग चावल है। अन्य फसल के रूप में ज्वार, तंबाकू, कपास, गन्ना। और इसके बाद एक सवाल और लिख लीजिएगा बाबू, जो आपके पेपर में पूछा जाता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश को क्या कहा जाता है पता है आपको? आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहते हैं। आंध्र प्रदेश को क्या कहते हैं? चावल का कटोरा कहा जाता है। और बार बार ये सवाल पूछा जाता है। तो इसके बारे में ध्यान देखिएगा। तो आंध्र प्रदेश को क्या कहा जाता है भाई? आंध्र प्रदेश को चावल का बाबू क्या कहा जाता है? कटोरा कहा जाता है। और सबसे ज्यादा यहाँ पे मेन फसल के रूप में बात करें तो मेन क्रॉप के रूप में चावल, जो इसके पूरे उत्पादन का 77% भाग होता है। और अन्य फसल के रूप में ज्वार, फिर तंबाकू, फिर कपास, फिर गन्ना, इन सभी चीजों को देख लीजिए। आंध्र प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो चावल का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? चावल का कटोरा कहा जाता है। इसको आप लोग लिख लीजिए। वेरी गुड। अब सारे के सारे साथी क्या लिख लेंगे? होमवर्क लिख लेंगे कि आज का होमवर्क क्या है। तो सबसे पहले आप लोग बताइएगा कि आज की पूरी बातें आपको समझ में आई कि नहीं। मैं बार बार डिस्कस करता हूं कि क्लास के लास्ट में मैं 2-3 क्वेश्चन आपको देता हूं। इन दोनों तीनों क्वेश्चंस का आंसर आपको ऑफलाइन कमेंट में डेली देना होता है। और जो भी बच्चे डेली कमेंट में आंसर देते हैं उन सभी लोगों का नोट में मैं डायरी में नाम डेली लिखते रहता हूं। जो भी रेगुलर आंसर जिनका दिखते रहता है उनको लास्ट में मैं राज्य दर्शन का बहुत ही प्यारी किताब आपको दूंगा। आपका दिल खुश हो जाएगा। तो जिन्होंने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं करा है, एक बार लाइक करके प्रैपकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और फिर कल हम लोग नए स्टेट के रूप में ओडिशा को पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। 2 क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, उसके बारे में आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है भाई। सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य खंडपीठ आपके कहां पर स्थित है? मुख्य खंडपीठ आपके कहां पर स्थित है? और दूसरा सवाल यह है कि चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? दूसरा सवाल यह है कि चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? चावल का कटोरा किसे कहते हैं? ये आंसर दोनों के दोनों आपको बताने हैं। दोनों के दोनों आपके सही आंसर आपको करके बताने हैं। उम्मीद है कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो जिन भी साथियों को ये सेशन अच्छा लगा है, एक बार इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। अपने साथ कम से कम 5-5 दोस्तों को जोड़ें, डेली लाइव क्लास में आए और आपस में जो आप लोग बातचीत करते हैं उसको ना करें। मन लगा के आप लोग पढ़ाई करें, जबरदस्त तरीके से आप लोग पढ़ाई करें और सफलता आपको जरूर मिलेगी। प्रैपकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्रैपकर एप्लीकेशन को आज ही गूगल प्ले स्टोर से आप लोग क्या करेंगे भाई? डाउनलोड कर लेंगे। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।